नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बात करें मसौढ़ी की तो विधानसभा चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के मालिका जनता जनार्दन भी अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने लगे हैं। मसौढ़ी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के मालिकाना मोहल्ले में जहां लोग हाथों में तख्ती लेकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे सड़क पर उतर रहे हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 रोड नहीं तो वोट नहीं। महिलाओं के साथ पुरुष भी और बच्चे भी हैं। क्या है ये जनता एकदम ऊब चुकी है। बार बार सांसद और विधायक जो भी बनते हैं आते हैं चुनाव में, लोग से लुभावना बात कर करके वोट ले लेते हैं और रोड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं हो रहा है। 15-20 बरस से ये जो बना था पहले वही बना हुआ है। मसौढ़ी की मेन रोड ही है, समझिए कि पश्चिम भर्ज कर्पूरी चौक से ये रोड जाती है गुमटी पर, ये मेन है। अगर ये बढ़िया से बन जाए तो मसौढ़ी में जाम का स्थिति बहुत कंट्रोल हो जाएगा। और यहाँ आगे जाकर के हॉस्पिटल भी है और हॉस्पिटल में आए दिन कोई न कोई डेट करते रहता है। रोड बढ़िया नहीं रहने के कारण बढ़िया से समय पे इलाज डॉक्टर के पास नहीं जा पाता है मरीज, और आए दिन मौत होती रहती है, डिलीवरी में परेशानी होती है, बहुत दिक्कत है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट भी, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर हरदमे आदमी गिरते पड़ते रहता है। अब बरसात में तो कहिए कि हम लोग को आने जाने में इतना दिक्कत होता है कि उसका कोई हम कह के अपना शब्द मेरे पास नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि कितना बहुत तकलीफ होता है। हम लोग छोटा थे उसी समय से देख रहे हैं, आज भी वही हाल है। हम लोग ऊब चुके हैं, इसलिए हम लोग का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या नाम हुआ आपका? बलदेव कुमार। क्या परेशानी होती है जी? यहाँ रोड नहीं बनता है, बहुत पहले से रोड नहीं बनता। यहाँ पे आसी पास में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का भी गाड़ी इधर से नहीं जाती है, जब भी जाती है तो मेन रोड से दिक्कत होती है। और एक बात और है, यहाँ गाड़ी जब भी आती है, मोटरसाइकिल आती है तो कोई ना कोई गिरता ही है, कोई ना कोई गिरता ही है मोटरसाइकिल से। जनता के बोल कार्यक्रम में मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। इस वक्त मैं मसौढ़ी में हूं और लक्खीबाग मोहल्ला में हूं। विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में जनता जो है, जनताओं भी अपना जनता जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि इनका भी जो है विधानसभा में ये लोग लोकतंत्र के मालिक हैं। और ये लोकतंत्र के मालिक होने के नाते क्योंकि ये लोग जागरूक हो रहे हैं और क्षेत्र में अपने अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल भी रख रहे हैं। सवाल इनका कायम है और इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आप देख सकते हैं ये जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, मेरे साथ जुड़े लोग हैं, इनके हाथ में देखिए रोड नहीं तो वोट नहीं। इन लोगों का कहना है कि हम अब ऊब चुके हैं उन जनप्रतिनिधियों से कि जनप्रतिनिधि जब चुनाव में आते हैं, वोट मांगने आते हैं तो तरह तरह के लोक लुभावने वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वही जनप्रतिनिधि जो हैं जनता के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं। ऐसे में मेरे साथ जुड़े हुए हैं मसौढ़ी लक्खीबाग मोहल्ला के कुछ लोग, तो बिना देर किए आइए मिलते हैं इन लोगों से। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा रहे हैं आप लोग। सवाल यहाँ के आम लोगों का पुराना जो मांग है, क्योंकि आज आज़ादी के बाद से आज तक की जो है सड़क सबसे चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन आज इस मोहल्ला के चाहे संगत पर या लक्खीबाग की जो मोहल्ला में आने जाने और ख़ास करके कहिए कर यहाँ PSC है, हॉस्पिटल है, कोई इमरजेंसी में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिससे आने जाने में यहाँ की रोगियों के लिए कभी भी दम घुट करके कई लोगों की मौतें भी हुई है। लेकिन यहाँ सरकार बेफिक्र है। अभी जो खास करके पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल जी पिछले बार भी यहाँ मंत्री थे, इस बार भी सांसद हैं, वर्तमान विधायिका ये है रेखा देवी, लेकिन आज तक यहाँ एक टोकरी मिट्टी तक इस रोड पर नहीं डाला गया। दुर्दशा है, आए दिन घटनाएं घटती है, कई के लोगों की गाड़ियाँ पलटी खाई है। अभी तो शुक्र के मौसम में ये हाल है, तो बरसात के दिनों में कहना ही बड़ा मुश्किल होगा। तो आज यहाँ के आम जो सवाल है, हम इस सवाल को लेकर के हम इन तमाम लोगों के साथ हैं कि सचमुच में आज कैसी आज़ादी
जहाँ की आज तक जिससे आज़ादी का कोई सुख नसीब न हो। आज ये लोग को जो मांग है ये जायज़ है। हम लोग चाहेंगे कि क्यों वोट दिया जाए, अगर वोट दिया जाए तो भाई आखिर क्यों, सवाल है। हम चाहेंगे कि कोई भी जनप्रतिनिधि आए उनसे बेबाक बातें करें कि आप कहाँ थे, और दो टूक उनको जवाब देना होगा, तभी जो है से आज सचमुच में यहाँ लोकतंत्र और हमारी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित हो सकती है। हम इन्हीं शब्दों के साथ तमाम लोग के धन्यवाद। नवल भारती मसौड़ी। वोट देते हैं ना आप? जी जी तो हाथ में तख्ती है, रोड नहीं तो वोट नहीं, जी ना। क्यों? नहीं, रोड बनना चाहिए। कोई चीज़ का सुविधा नहीं रहेगा तो कैसे लोग रहेगा, कैसे पास होगा, कैसे जाएगा, पानी लगता है, कीचड़ लगता है। तो रोड नहीं तो तो रोड नहीं तो वोट कैसा। क्या नाम हुआ आपका? जी उषा देवी। क्या परेशानी होती है? बहुत दुख होता है, जाने में आने में सब चीज़ का तकलीफ है। आमदी का रोड नहीं बन रहा है, रोड कहाँ बन रहा है, दिक्कत होती है। दिक्कत तो है। क्या लगता है, हाथ में तख्ती है, लिखा हुआ है रोड नहीं तो वोट नहीं, हाँ, रोड तो बनना भी चाहिए दम से। तो चुनाव आ रहा है ना? चुनाव तो आ ही रहा है, तब करेंगे तब ना। खाली वोट मांग लेते हैं कि वोट दीजिए वोट दीजिए, कोई अथी करवे नहीं करते हैं, कोई सुविधा देवे नहीं करते हैं। ये रोड तो आज से ऐसे नहीं हो रहे, बहुत दिने से ये रोड बनने के लिए हमारे कुछ न कुछ बाधा लग जाता है, बनवे नहीं करता है ये रोड। क्या नाम हुआ? रूभा देवी। ये हॉस्पिटल में जाने में तकलीफ होता है। अब इमरजेंसी में डिलीवरी के लिए गए थे तो इतना था पानी था, तब ऐसे ही रह गए, तब फिर जाके कैसे कैसे करके गाड़ी गया। तो आपके पास अगर वोट मांगने के लिए आएंगे जनप्रतिनिधि तो क्या कहिएगा उनको? क्या कहेंगे कि रोड बनाइए। आप वोट मांगने के लिए आते हैं, आगे के बाद अथी बनाइए नहीं करते हैं, तो फिर अब जितला के बाद अपने बढ़ जाते हैं, कहते हैं कि हम ही काम करेंगे। अब वोट देते हैं तो फिर करवे नहीं करते हैं, सारा के सारा बढ़ जाते हैं। ऐसे काहे बढ़ जाते हैं भाई, कि इसको अथी निकासी कीजिए। नहीं कुछ के साधन है, न आने का न जाने का, ये तकलीफ कीचिल हो जाता है, गाड़ी गिर लड़ जाता है। आप तो सामाजिक आदमी हैं, समाज से जुड़े हुए भी हैं, साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आप रंगकर्मी भी हैं। तो रंगकर्मी का काम होता है रंग भरना, लेकिन ये रोड है, इस रोड के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, सांसद भी हैं, लेकिन बहुत बार लोग यहाँ के लोगों ने गुहार लगाए, लिखित सूचना दिए कि हमारा जो रोड है बहुत जर्जर है, इसको बनाया जाए। लेकिन फिर भी कान तक रेग नहीं, उनके कान में जू नहीं जा रहा है, आवाज़ नहीं जा रही है। जब जब चुनाव आता है तो आते हैं और हाथ पर जोर कर करके कहते हैं कि अगले बार तो बना दो दीदी, अगले बार बना दो भैया। लेकिन यही सब स्थिति होता है, इसलिए कहते हैं कि अब हम लोग मानेंगे नहीं। अब की क्या है कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे, सीधे नोटा पे दबाएंगे और अपना अधिकार को जताएंगे। जिस तरह से इन लोगों के से आक्रोश है, आप देख सकते हैं इन लोगों का आक्रोश है उन राजनेताओं के खिलाफ में जो चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद जनता की ओर देखना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। नहीं तो वरना ये 6 साल आपके सांसद रामकृपाल जी का और 5 साल स्थानीय विधायिका रेखा देवी का क्या विकास हुआ है, ये यहाँ की जनता कह रही है कि देखिए ये विकास, ये मुख्य पथ है मसौढ़ी का, और ये मुख्य पथ जो है वो जर्जर है, यानी बना ही नहीं है। इन लोगों का कहना है कि तो फिर वोट किस काम का, हम क्यों अपने प्रतिनिधि को चुने। जो प्रतिनिधि जनता की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, तो इन लोगों का कहना है कि इस बार अगर रोड नहीं बना तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। मेरे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है। क्या कहना है? विजय कुमार, मसूरी लखीबाग। क्या कहना है? ये इसमें हमको यही कहना है कि बच्चा बुजुर्ग गिरते हैं तो गिरवे करते हैं, अगर हाथी भी गिरेगा तो नहीं निकलेगा। बस इसके मतलब समझ जाइए कितना बड़ा खंडहर ये रोड होल है। बस अब इसके अलावा हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल, ये तो इनका कहना है कि बच्चों की बात छोड़ दीजिए, शायद ये रोड कितना जर्जर है। इनका कहना है कि अगर इस रोड पर अगर हाथी भी गिर जाएगा तो हाथी को भी नहीं निकाला सकता है। जी, अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना।
बेगूसराय में विश्वकर्मा पूजा की रात बदमाशों ने गुटखा खरीदने के दौरान हुए विवाद में दुकानदार समेत 2 की गोली मारकर हत्या कर दी। बेगूसराय में हाल के दिनों की कई दोहरे हत्याकांड में पुलिस कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। हम पान खा के लौट रहे थे, 2 मोटरसाइकिल चढ़ा हुआ था, पिस्टल हाथ में रखे हुआ था, उसी में मान लीजिए चलाया। बकझक हुआ, दुकान से कुछ मांग रहा था जबरदस्ती, उसी में चला गया। क्या दोनों गिर गया, हम वहाँ से बढ़ गए आगे, तब हुआ कि मर गया तो फिर लौट के गए तो मरा हुआ था, देखे गिरा हुआ है उन सड़क पर। तब वो गाड़ी लेके हम कहे भेजो इसको जान बचाने। सीतामढ़ी में वर्दी के रौब का एक और मामला सामने आया है। सीतामढ़ी के बैरगनिया थानाध्यक्ष ने एक महिला को शराब के कारोबार के सिलसिले में गिरफ्तार किया। पीड़ित महिला की तस्वीर लेने से मौके पर तैनात पुलिसकर्मी रोक रही है। वहीं पीड़ित महिला को भी कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया गया। घटना हुई बैरगनिया थाना का एक मामला था, जिसमें एक महिला को बैरगनिया थाना के पुलिस के द्वारा पीटा गया था, जिसके सूचना पर हम सदर अस्पताल सीतामढ़ी में खबर करने गए थे। वहां जब हम खबर बना रहे थे तो उसी समय बैरगनिया थानाध्यक्ष अमिता सिंह आई और हमारे हाथ से मोबाइल छीन लिए और वो हमारे साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज करने लगी है और अपना वर्दी का रौब जमाते हुए हमको कही है, तुम दरोगा के पावर को नहीं समझते हो, तुम पर FIR कर देंगे। और जब तक हमारे मोबाइल से वो उस खबर का वीडियो नहीं मिटवाई है तब तक हमको मोबाइल नहीं दिए। तो इसकी सूचना हम अपने चैनल को दिए हैं। राष्ट्र बेरोजगार दिवस मनाया गया और साथ ही जुलूस निकालकर पुतला दहन भी किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए इन्नॉस के राष्ट्रीय परिषद सदस्य अवधेश यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में रोजगार का इतना बुरा हाल हुआ है और युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किए थे और नौजवानों को रोजगार नहीं दे करके और नौजवानों को पकौड़ा छानने की बात बोलते हैं और कहते हैं कि आप अखबार बेचें, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप आत्मनिर्भर बने। इसलिए आज हम लोग नरेंद्र मोदी का हम जन्मदिन पर हम उनका पुतला दहन किए हैं और मशाल जुलूस निकाले हैं। सहरसा जिला के स्थानीय विकास भवन के सभागार में स्वास्थ्य विभाग कोविड आइसोलेशन सेंटर पर मरीजों को भोजन देने वाले और सफाई कर्मी को सम्मानित किया। वहीं जिला अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि हम लोग सभी कोरोना योद्धा को सम्मानित करेंगे। जो हेल्थ बात हुई है उसमें हम लोग अभी तक जो कार्य हुआ है उसमें जो अच्छे काम किए हैं, हमारे लैब टेक्नीशियन, EMT ड्राइवर्स, MOIC और भी इतने स्टाफ्स हैं जो अच्छा काम किया, उनको सम्मानित किया गया है। और आगे की 10 से 15 दिन की स्ट्रेटजी हम लोग बनाए हैं कि आगे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करने की आवश्यकता है, ताकि अभी भी जो पॉजिटिव केसेज जो बाज़ारों में घूम रहे हैं या कहीं पे हैं घर पे, उसको हम आइडेंटिफाई करके आइसोलेशन में उसको रखें, ताकि जो पॉजिटिविटी रेट हम लोग का कम हो और ये संक्रमण की संभावना थोड़ा कम हो। अररिया में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनाया गया विश्वकर्मा पूजा। शहर में कई स्थानों पर प्रतिमा स्थापित कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं और वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में इस विकास के मुद्दे को लेकर लोगों को रिझाने में लगे हुए हैं। मामला बिहार के रोहतास जिले के अंतर्गत दिनरा विधानसभा क्षेत्र के सूर्यपुरा प्रखंड अंतर्गत गौशलडीह पंचायत के कोसंदा खुर्द गांव की है, जहां आजादी के 73 साल बीतने के बाद भी लोगों को विकास की रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जय कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो झांकने भी नहीं आए हैं कि क्या ग्रामीण वासियों का। कौन है आपके? ये जय कुमार जी हैं, जो आज बिहार विधानसभा में जो मंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार के शासनकाल में। कौन सा विधानसभा है आपका? ये दिनारा विधानसभा है हमारा। मंत्री जी से इस संबंध में कभी मिले नहीं है? मंत्री जी से हम लोग कई बार गए हैं अपने, अब तो जानबे करते हैं
ग्रामीण लोग अपना ये क्या करते हैं, चंदा वंदा करके गाड़ी करके लोग जाते हैं। कई बार गए हैं, लेकिन मंत्री जी बस वो यही आश्वासन देते रहते थे कि ठीक है हो जाएगा, कुछ दिन में हो जाएगा। इसीलिए आप लोग वोट बहिष्कार किए? इसीलिए हम लोग वोट का बहिष्कार किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर तेजस्वी यादव ने किसानों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों और गरीबों की विरोध में है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर राज्य में किसानों को सुविधा नहीं है तो किसान अपनी फसलों को किसी दूसरे राज्य में ले जाकर फसलों को बेच सकते हैं। जिसका लगातार जो है किसान को जो है इसका नुकसान होगा, और जब किसान का नुकसान होगा, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से हमारे देश पे भी इसका असर पड़ेगा। और ये पूरी तरीके से बीजेपी की पार्टी जो है पूंजीपति पार्टी हो गई है, कॉरपोरेट्स की पार्टी हो गई है। इसमें ना किसान की सुनी जाती है, ना गरीब की सुनी जाती है, ना मजदूर की सुनी जाती है, ना युवा नौजवानों की सुनी जाती है। इस वक्त की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।